नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ मैं ग्यासुद्दीन लसानी बिहार 10x न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बिहार की सियासत में हलचल तेज है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार फिर से जेडीयू की कमान संभालने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों को लेकर पुलिस से भिड़ गए। बिजली उपभोक्ता के लिए राहत बड़ी खबर है, तो स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन हुआ है। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं आज की सभी मुख्य खबरों को। बिहार के नए सीएम को लेकर नीतीश कुमार ने फिर दिए संकेत, दिग्गज नेता की पीठ पर रखा हाथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसे अगले 5 वर्षों के लिए एनडीए सरकार में पूर्ण कर लिया जाएगा। वह बुधवार को समृद्धि यात्रा पर भगवान महावीर की धरती लछवार पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने चिर प्रतीक्षित कुंडाघाट जलाशय परियोजना सहित 1914 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 2005 के पहले के बिहार की चर्चा करते हुए लोगों को विरोधियों से सावधान किया और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए के लिए समर्थन देते रहने का भरोसा दिया। राज्यसभा में वोट नहीं करने वाले अपने विधायक परीक्षण क्यों नहीं ले रही तेजस्वी? जेडीयू ने कहा, दम है तो निष्कासित करके दिखाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक द्वारा वोट नहीं डालने का असर महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह की हार के रूप में सामने आया है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने अपने तीनों विधायकों पर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है, लेकिन राजद ने अब तक अपने विधायक फैसल रहमान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। इसे लेकर विपक्ष पर सवाल उठने लगे हैं। जदयू ने इस मुद्दे पर राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद अपने विधायक पर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पटना के निजी अस्पताल सस्पेंड। आयुष्मान भारत योजना के तहत पटना में एक निजी अस्पताल की गंभीर लापरवाही और फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने सख्त कार्रवाई करते हुए एवर्स हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल ने एक महिला मरीज के इलाज के नाम पर गलत पैकेज के तहत क्लेम किया। चिरास्थल हर्निया के इलाज का पैकेज बुक किया गया, लेकिन मरीज की गर्भाशय निकालने की सर्जरी कर दी गई। सबसे गंभीर बात यह रही कि मरीज का पहले किसी भी सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, जबकि चिरास्थल हर्निया आमतौर पर पहले ऑपरेशन के बाद ही होता है। समिति ने स्पष्ट किया है कि योजना में पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पटना में उग्र हुआ छात्र आंदोलन, यूजीसी नियम और 65% आरक्षण की मांग पर लाठीचार्ज। पटना में बुधवार को छात्रों का आंदोलन अचानक उग्र हो गया। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे। यहां से सभी प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर मार्च करने लगे। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने और 65% आरक्षण उनकी मुख्य मांग थी। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ दी। भीड़ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्र और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले से ही बहस जारी है। वैशाली में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 म्यूल खाता धारकों पर केस। बिहार में साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत वैशाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई पटना से उपलब्ध कराई गई 36 संदिग्ध म्यूल बैंक खातों की सूची के सत्यापन के बाद साइबर थाना की पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में दोषी पाए गए 10 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत 5 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में संलिप्त विशेष अभियुक्तों की पहचान और पते का सत्यापन कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कैलेंडर नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, चौथे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी का पटना में प्रदर्शन। दोस्तों बता दें, चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर बुधवार 18 मार्च को पटना में प्रदर्शन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को पटना कॉलेज से शुरू किया। पैदल ही गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर तक पहुंचे। अभ्यर्थियों को लोक भवन यानी राजभवन तक जाना था, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जुलाई 2025 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा कर दी थी कि जल्द ही टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अभी तक टालमटोल की जा रही है। बता दें कि चौथे चरण के तहत करीब 46,000 शिक्षकों की भर्ती बिहार में होनी है। माना जा रहा है कि इस बार 85% पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेगा।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 को नामांकन करेंगे नीतीश कुमार, निर्विरोध जीत तय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नीतीश कुमार पार्टी पर अपना कंट्रोल रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। निर्विरोध जीत तय है। वे पार्टी की कमान संभालते हुए अपना चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 23 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 24 मार्च है। भले ही नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्हें अपने बेटे की एंट्री जेडीयू में करा दी है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि निशांत की जिम्मेदारी पार्टी में क्या होगी। काम में बाधा डाली तो जाएगी नौकरी, विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों को दिया चेतावनी। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली राजस्व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि काम में बाधा डालने वालों की नौकरी जा सकती है। राजस्व कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करना और सरकारी कामकाज रोकना बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है, लेकिन काम रोकना कतई स्वीकार्य नहीं होगा। विजय सिन्हा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, उनके कामकाज में अगर कोई बाधा डालेगा तो सरकार ऐसे लोगों को नौकरी करने के अधिकार से वंचित कर सकती है। उन्होंने कहा कि 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता और इसमें अड़चन डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार नियम के विरुद्ध किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बीपीएससी ने बढ़ाई आवेदन की तिथि। बिहार में सिविल जज बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को विस्तारित कर दिया है। आयोग द्वारा जारी की गई नई सूचना के अनुसार अब इच्छुक और अन्य योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल 2026 तक अपना पंजीकरण और आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन तिथि में यह विस्तार माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के आलोक में किया गया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है। दिनांक 23/2/2026 को प्रकाशित मूल विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें और अहर्ताएं यथावत रहेंगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए 30 अप्रैल से पहले ही अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। बिहार में 1 अप्रैल से शहरों में बिजली सस्ती मुफ्त 125 यूनिट से ऊपर कितना मिलेगा फायदा, ये जानते हैं। बिहार के शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल सस्ता होने वाला है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अब शहरी उपभोक्ताओं को गांव की तर्ज पर एक ही स्लैब में बिजली देने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू होंगी, जिससे शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को ₹1.53 की प्रति यूनिट का फायदा मिलेगा। 125 यूनिट मुफ्त लिमिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। बिजली कंपनी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 35 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। बुधवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष अमीर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और परशुराम सिंह यादव ने अनुदान रहित बिजली दर का निर्णय सुनाया। आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि कंपनी मुनाफे में है, ऐसे में बिजली दरों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी। तो ये थी आज की बिहार की सबसे अहम खबरें। राजनीतिक दांवपेच से लेकर आम जनता को मिलने वाली बिजली की राहत तक, बिहार आज बदलाव की राह पर है। प्रशासन की सख्ती और छात्रों का आक्रोश आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताजा तरीन खबरों और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।